ये अकाउंट्स में इतनी छेड़छाड़? सर लेकिन मेरी गलती क्या है? गलती? अरे अकाउंट्स तुम ही संभालती हो ना, तो तुम्ही से मैं सवाल करूंगा ना। ये हो क्या रहा है? ये पिछले 15 दिन का ही ले लो, ज्यादा दूर मत जाओ। ये 5 लाख, ये फिर 4 लाख, ये 7 लाख, क्या कहां जा रहा है ये पैसा? इसका कोई हिसाब है क्या? सर ये सारे पैसे तो मैंने आपके बेटे को ही दिए हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन? मेरे बेटे को अगर पैसे चाहिए तो तुमसे क्यों मांगेगा? ये उसकी कंपनी है, वो मेरा बेटा है, ही इज ऑल्सो एन ओनर। और एक बात बताओ, मेरा बेटा अगर तुमसे पैसे मांगता भी है तो मेरी परमिशन के बिना, मेरे से बिना पूछे तुम पैसे दे कैसे देती हो उसको? सर लेकिन मैंने आपके परमिशन के बिना 1 रुपया इधर से उधर नहीं किया है। आपके बेटे आते थे पेमेंट वाउचर लेके, और उसमें तो आपके साइन भी होते थे, तो बस इसलिए मैं निकाल के दे देती थी उसको सारे पैसे। एंड सर आपके साइन वाउचर को मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। लेकिन मैंने तो कभी उसको कोई ऐसा वोचर दिया नहीं है। और फिर भी मैं, कोई भी वोचर अगर होता भी है तो मैं तो डायरेक्ट तुम्हारे पास भेजता हूं ना। मैंने कभी उसको कोई वोचर दिया नहीं, तो उसने तुम्हें। सुषमा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? सर लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इतने साल से मैं आपके लिए ईमानदारी से काम कर रही हूँ, कभी भी मैंने 1 रुपए का हेर फेर नहीं होने दिया है, ना खुद किया है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने ना सारे वाउचर्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। इस फाइल में ना मैंने पीछे सारे वाउचर्स अटैच किए हुए हैं। जस्ट 1 मिनट। और अगर कुछ भी झूठ निकला तो सुषमा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये साइन दिखने में तो मेरे हैं, लेकिन ये साइन मैंने किए नहीं है। देखा सर, मैंने बोला था ना। 1 मिनट। कहाँ हो तुम? जरा जल्दी ऑफिस आओ। हाँ जी पापा, बुलाया आपने? हमखोर? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? तू अपने घर में डकैती मार रहा है, अपने घर में, अपनी कंपनी में चोरी कर रहा है क्या? अरे कमबख्त, तू भी तो मालिक है, ये सब तेरे ही तो है। ऐसी क्या पैसों की जरूरत पड़ गई थी कि नकली साइन करके, नकली वोचर बना के तू पैसे ले रहा है? अरे तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांगता ना। ये ऐसी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? और ये फ्रॉड है, और मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू फ्रॉड करेगा मेरे साथ अपनी कंपनी में। सर मैं इनकी बात नहीं कर रही थी, आपके जो दूसरे बेटे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही थी। ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? मेरा दूसरा बेटा कौन सा है? सर आपको याद है ना, आपने एक बार मुझे उनसे मिलवाया था, आपने बोला था वो आपके बड़े बेटे हैं, वही आते हैं पैसे लेने। नितिन? अच्छा, तो अब ये मैंने फेस टू फेस करवा दिया, तो अब तुम नितिन में इल्जाम लगाओगी? इतने से नितिन को मैं उठा के लाया था सड़क से, मैंने खुद पाला पोसा उसको अपने सगे बेटे की तरह, और अब तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो? सुषमा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिस पे तुम पर्दा डाल रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, या तो तुम मुझे साफ साफ बता दो कि कहानी है क्या, अदरवाइज मैं तुम्हें अभी के अभी यहां से बाहर निकलवा दूंगा। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करो। पापा क्या पता नितिन भैया ने ऐसा किया हो। तू चुप कर, तू नहीं जानता नितिन को, तेरा भाई है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये जरूर इसी की कारस्तानी है जो पर्दे डाल रही है। पहले इसने तुझ पे इल्जाम लगाया और अब नितिन का नाम ले रही है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पापा वो काफी टाइम से घर पे भी नहीं है, उनका कोई अता पता ही नहीं है, और मुझे पहले से ही शक है कि वो ऐसी हरकत पहले भी करते हैं। सर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं है। पापा आप बात समझिए। पापा
नितिन भैया, वो ऑफिस में ही आ रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे आग इसलिए रहे हैं। कि नितिन का यहाँ पर क्या काम है? सर यही तो है जो पैसे लेके जाते हैं। और सर अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ एक काम कीजिए, आप वेटिंग लाउंज में वेट करिए। अभी वो पैसे निकालने आए होंगे तो सब सच आपके सामने आ जाएगा। चलो पापा। ये लो पकड़ो वाउचर और इसको कैश करवा कर दो। हाँ, सर को पता है कि आप पैसे लेने आए हैं? हाँ पता है पापा को। और तू जल्दी से कैश निकलवा कर दे। और अगर ये कैश देने से मना कर दे तो? पापा आप ऑफिस में? हाँ पापा के बेटे। रामखोर, तूने मुझे धोखा दिया। तूने, जिसे मैंने सगी औलाद की तरह पाला। मुझे नहीं पता था कि इतने साल पहले जिस छोटे से बच्चे को मैं छाती से लगा कर आ रहा था, वो बच्चा नहीं, मैं सपोला ला रहा था, जो बड़ा होकर मुझे ही डसेगा। किस बात की कमी रखी थी मैंने तेरे में? किस बात की? जिस तरीके से मैंने इसको पाला, ठीक उसी तरीके से मैंने तुझे पाला। तू परिवार था मेरा, और उसी परिवार को तू दीमक बन के अंदर ही अंदर खाने लग गया था। ना मुराद, तू तो शायद जानता भी नहीं तूने किया क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आखिर क्यों? क्यों? पापा पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई पापा। पापा मैं मेरे दोस्तों के कहने पे ये कर बैठा। पापा वो मुझे कहते थे कि तू अनाथ है और यहाँ से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जितना हो सके उतना माल समेट कर अपने पास रख ले। और पापा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि जितना हो सके इन लोगों को लूट, तू तो अनाथ है ना, ऐसा बोला और मैं उनके कहने पे आ गया। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पापा। मैं तो भूल ही गया कि जिन हाथों ने मुझे सहारा दिया, मैं उन्हीं हाथों को काटने चला था। पापा मुझे माफ कर देना। उन 4 दिनों के दोस्तों पर अपने पूरी जिंदगी पालने वाले इस बाप से ज्यादा विश्वास हो गया तेरे को? बेगैरत, अगर मुझ पे तुझे विश्वास ही नहीं है तो फिर तू कर क्या रहा है यहाँ पर? दबोजन, और जा उन्हीं दोस्तों के पास अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से बिताने के लिए। पापा मुझे माफ कर दो, सच कह रहा हूं पापा, आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। माफ कर दो पापा। इस आइंदा से करने का तो मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा। और सुन, यह भी तेरे लिए एक माफी है कि मैं तुझे पुलिस में नहीं पकड़ा रहा हूं, समझ गया? दफा हो जाए ऐसे। और मेरे सबूत तुझे मैंने इस लायक तो बना ही दिया है कि तू अपने लिए 2 वक्त की रोटी कहीं भी कमा सकता है, कुछ भी करके कमा सकता है। दफा हो जाए ऐसे। पर पापा, धीरज तुम चुप, मैंने फैसला कर लिया है और इसी कमजोर की वजह से आज तुम पर इल्जाम लगा था जो मैं सहन नहीं कर सकता हूं। दफा हो जाए यहां से, सुना नहीं तूने? और सुन, इस अपनी करतूत का ना किसी से जिक्र मत करियो, वरना ना जाने कितने ही अनाथ बच्चे अनाथ ही रह जाएंगे, कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा। दफा हो जाए यहां से। सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, आज मैंने तुझ पे हाथ उठाया। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चल बच्चा।